नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, देख रहे हैं इंग्लिश 24। देश में तो एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से हमलावर हैं। कई दिग्गज ये कह रहे हैं विपक्षी कि सरकार ये नहीं चल पाएगी। ममता बनर्जी का एक अलग सुर है। उन्होंने कहा है कि सरकार तो एक दिन में भी गिर जाती है, लेकिन 15 दिन चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और राजद की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि एक भी मुस्लिम को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया गया। कई आरोप प्रत्यारोप हैं। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जा बिहार को अब मिलनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। एक तो पहले सबसे सवाल ये है कि विपक्ष ये कहते हैं हमेशा कि सरकार ये चल नहीं पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको जितनी सीटें मिली है जी वो पूरा इंडी गठबंधन है, उनको पूरे मिला के भी उतनी सीटें नहीं मिली हैं। देश की जनता ने हम पर भरोसा किया है। हमको तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का न्योता भी दिया है। जनता के इशारे को, जनता के मिजाज को विपक्षी समझ नहीं पा रहे। विपक्षी आधे नींद में रहते हैं, अर्ध निद्रा में रहते हैं। विपक्षी को नींद से बाहर निकलकर थोड़ा बाहर की दुनिया को भी देखना चाहिए, और उनको पढ़ना चाहिए दीवार पर लिखा क्या है। देश की जनता ने लिख दिया, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार, तीसरी बार एनडीए की सरकार। उसके मिजाज को पढ़ता क्यों नहीं है लोग? भाई, बिहार में इतना चिल्ला रहे थे, पता नहीं नवरात्र के समय वो क्या क्या कर रहे थे। मटन, मछली, मुर्गा, अंडा, न जाने क्या क्या कर रहे थे। बिहार की जनता ने भी नकार दिया। बिहार की जनता की अदालत में ये दोषी पाए गए। 4 सीट पर सिमटा दिया इनको, तेजस्वी यादव जी को। टोटल 8 सीट आए हैं। तो बिहार की जनता ने इनको निपटाने का काम किया है। ये बिहार की जनता के मिजाज को नहीं पढ़ पा रहे हैं। विपक्षी मुगालते में न रहे, केंद्र की सरकार चलेगी ही नहीं, दौड़ने वाली। अच्छा राकेश जी, आप लोग खुश हैं कि आप लोग की सरकार बन गई, लेकिन विपक्ष ये खुश है कि 400 पार आप लोगों का नहीं हुआ। लेकिन सरकार आप लोगों की बनी है, लेकिन विपक्ष इस चीज़ को लेकर खुशी है कि कम से कम 400 पार नहीं हुआ। विपक्ष को इसी प्रकार से कुछ कुछ बातें याद करके हंसना भी होगा और खुश भी रहना होगा, क्योंकि विपक्ष को न राज्य में न केंद्र में सत्ता हाथ लगी नहीं। बिहार की जनता ने जो फैसला सुनाया है उससे स्पष्ट हो गया कि आगे भी इनको सत्ता मिलने वाली नहीं है। बिहार की जनता और देश की जनता ने परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों से अपने को अलग रखने का जो मन बनाया था, उसमें वो सफल हो गया। अब वो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार को भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत की छवि को और अच्छा करना है। भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना है। भारत को तीसरा आर्थिक शक्ति वाला देश बनाना है। तो इसलिए ये लोग जो इतने बातें करना है करें। ये एनडीए की सरकार तो आगे निकल गई है, उसको देश की चिंता है, उसको पूरे राष्ट्र की चिंता है। अच्छा, एक विशेष राज्य की दर्जा को लेकर काफ़ी मांग बिहार में। विपक्षी ये कहते हैं कि अब तो नीतीश कुमार चाचा तो अहम रोल में है, किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार को स्पेशल पैकेज पहले से मिलते रहा है। अटल जी की सरकार में भी मिला, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया था। आगे भी बिहार के लिए स्पेशल ही कुछ होने वाला है। बिहार में 8 मंत्री बने हैं, ये बिहार के लिए स्पेशल है, बड़ी बात है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, विपक्षी समझ नहीं पा रहे हैं। विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। 8 मंत्री क्यों बन गए, फलाने फलाने वर्ग से क्यों बन गए? ये विपक्षी तो अभी तो ये नमूना है। लेकिन राजपूत को एक भी मंत्री नहीं बनाया, इसको लेकर कई सवाल। देखिए, आगे विस्तार होगा, और जिन समाज के लोग छूट गए हैं,
निश्चित रूप से उनको भी जगह मिलेगी। लेकिन 8 मंत्री बनाया गया, जाति समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये और जदयू दोनों मिलकर ये काफ़ी दोनों में आपसी सहमत होकर जिस तरीके से ललन सिंह, गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर 36% वोट के ऊपर भी आप लोगों का पकड़ होना चाहिए, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर तो कहीं ना कहीं सोचना होगा अभी से ही। देखिए, इस पर हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरा प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। आगे भी विस्तार होगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति संभावनाओं का खेल ही नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ है। आगे भी मौका मिलने वाला है, आगे मौका पहले मौका मिला भी है, तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है। निश्चित रूप से जिन समाज का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है वो किसी के बहकावे में ना आए, उनका प्रतिनिधित्व होगा, पहले रहा है, आगे भी होने वाला है। देखिए, ये राकेश सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी समाज छूट गए हैं आगे उनकी भागीदारी होगी, किसी के बहकावे में नहीं आए। और सबसे बड़ी बात होती है कि किसी राज्य से 8 मंत्री केंद्र में होना, ये एक बड़ी बात होती है। राकेश सिंह ने स्पष्ट कहा कि ये बिहार को विशेष आज का पैकेज ही है कि एक राज्य से 8 मंत्री। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए अपडेट पर मेरे से के साथ मैं संजीव पटना।